इस वीडियो में आप सुनेंगे तेरे होने से, एक ऐसी प्रेम कहानी जो डर, भरोसे और सच्चे प्यार की परीक्षा से गुजरती है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो स्लो और मीनिंगफुल लव स्टोरीज पसंद करते हैं। पार्ट 1। जब जिंदगी ने पहली बार नाम लिया। शाम का वक्त था, आसमान पर हल्का सा गुलाबी रंग फैला हुआ था, जैसे दिन जाते जाते कुछ कहना चाहता हो। शहर की एक पुरानी गली में बनी उस बालकनी में इशिता चुपचाप खड़ी थी। नीचे सड़क पर लोगों की आवाज़ें थीं, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। इशिता उन लड़कियों में से थी जो भीड़ में भी अकेली लगती हैं। बाहर से स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से इमोशनल, सॉफ्ट और थोड़ा डरी हुई। उसके हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर वही अधूरा मैसेज खुला था जिसे वो 3 दिन से भेज नहीं पाई थी। आई एम ओके, वो मुस्कुरा दी। कभी कभी सबसे बड़ा झूठ यही होता है। इशिता एक फ्रीलांस इंटीरियर डिज़ाइनर थी। उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन पर्सनल लाइफ वो हमेशा अधूरी रही थी। पिछले रिश्ते ने उसे ये सिखा दिया था कि हर मुस्कान के पीछे सच नहीं होता और हर वादा निभाया नहीं जाता। आज उसे एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था। एक ओल्ड हेरिटेज हाउस को कैफ़े में कन्वर्ट करना था। क्लाइंट से पहली मीटिंग आज शाम थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, प्रोफेशनल रहो, फीलिंग्स बाद में। पहली मुलाकात। वो कैफ़े शहर के सबसे पुराने इलाके में था। लकड़ी की दीवारें, पीली रोशनी और हल्का सा जैज म्यूजिक, सब कुछ स्ट्रेंजली कंफर्टिंग था। इशिता अंदर दाखिल हुई ही थी कि सामने से आती हुई आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। सॉरी। उसके कंधे से किसी का कंधा टकराया। उसने पलट कर देखा। वो आर्यन था, करीब 30 साल का, सादा सा लुक, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक गहरी सीरियसनेस। लेकिन उसी सीरियसनेस में कुछ वार्म सा भी था। मैं ध्यान नहीं दे पाया, आर्यन बोला। इशिता ने सिर हिलाया। इट्स ओके। दोनों एक दूसरे को बस एक पल देख पाए, उससे पहले कैफ़े मैनेजर आ गया। माम, सर, आप लोग ही प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए आए हैं ना? इशिता और आर्यन दोनों एक साथ बोले। यस। और वहीं उन्हें समझ आया कि वो एक ही प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। इशिता थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। आर्यन भी, तो आप डिज़ाइनर हैं? आर्यन ने पूछा। हाँ, इशिता ने कहा। और आप ओनर? आर्यन मुस्कुराया। फ्यूचर कैफ़े ओनर, स्टिल लर्निंग। उसकी मुस्कान में घमंड नहीं था, बस सिंप्लिसिटी थी। घर एक साथ काम करने की शुरुआत। मीटिंग शुरू हुई। डिज़ाइंस, कलर्स, लाइटिंग, एम्बियंस, सब पर बातें हुईं। आर्यन बहुत ध्यान से सुन रहा था, बीच बीच में थॉटफुल क्वेश्चंस पूछता। आप जगह को सिर्फ सुंदर नहीं बना रही, उसने कहा, आप फील क्रिएट कर रही हैं। इशिता थोड़ी सरप्राइज हुई। क्लाइंट्स यूजुअली बजट की बात करते हैं, फीलिंग्स की नहीं, क्योंकि कैफ़े सिर्फ बैठने की जगह नहीं होता। इशिता ने जवाब दिया, वो लोगों की कहानियों का हिस्सा बनता है। आर्यन ने उसे देखा, कुछ अलग सा था इस लड़की में। मीटिंग खत्म हुई। तो हम साथ काम कर रहे हैं, आर्यन ने कहा। इशिता ने प्रोफेशनल स्माइल दी। यस, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ हल्का सा हिल गया। चेरी ब्लॉसम धीरे धीरे बढ़ती नज़दीकियाँ। अगले कुछ हफ्ते कैफ़े साइट पर ही बीते। कभी दीवारों के रंग पर बहस, कभी फर्नीचर पर अग्रीमेंट। आर्यन प्रैक्टिकल था, इशिता क्रिएटिव। अजीब तरह से बैलेंस बनता जा रहा था। लंच ब्रेक्स में बातें होने लगीं, रैंडम बातें। आपको कॉफ़ी पसंद है या चाय? आर्यन ने एक दिन पूछा। कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग, इशिता बोली, जैसी जिंदगी होनी चाहिए। आर्यन हंसा। फिर तो आप गलत देश में पैदा हो गईं। इशिता भी हंस दी। काफ़ी समय बाद उसकी हंसी सच्ची थी। कभी कभी वो दोनों काम के बाद देर तक वहीं बैठ जाते। लाइट्स ऑफ, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की रोशनी। आर्यन अपनी चाइल्डहुड की बातें बताता, कैसे उसने ये पुराना घर अपने दादाजी से इनहेरिट किया था। इशिता अपने डर बताती, कैसे वो रिलेशनशिप के नाम से डरने लगी थी। ट्रस्ट इज स्कैरी, इशिता ने एक रात कहा। आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, ट्रस्ट रश में नहीं आता। उस लाइन ने इशिता को छू लिया। बढ़ता दिल, वो एहसास जो नाम नहीं मांगता। एक शाम बारिश हो रही थी। साइट पर काम खत्म हो चुका था। इशिता बाहर निकलने लगी, तभी तेज बारिश में उसका बैग भीगने लगा। वेट, आर्यन बोला। वो अंदर से एक पुरानी छतरी ले आया। यूज दिस। और आप? इशिता ने पूछा। मैं यही हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। भीगना बुरा नहीं। इशिता ने छतरी ली, लेकिन 2 कदम चलकर रुक गई। थैंक्स फॉर बीइंग काइंड, उसने कहा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ फियर भी था और होप भी। काइंडनेस डजंट नीड रीजन, उसने धीरे से कहा। उस रात इशिता देर तक सो नहीं पाए। आर्यन की बातें, उसकी मुस्कान, सब दिमाग में घूमता रहा। शी रियलाइज्ड समथिंग स्कैर्ड हर। शी वॉज फॉलिंग। दिल टूटना बीते हुए जख्म। अगले दिन कैफे साइट पर एक औरत आई, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और सीधे आर्यन के पास गई। हाय आर्यन, इशिता ने देखा। उसके अंदर कुछ चुभा। आर्यन का चेहरा थोड़ा टेंस हो गया। इशिता, उसने कहा, ये रिया है। रिया ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड, दैट वर्ड स्टेड विद इशिता ऑल डे। काम के दौरान वो डिस्ट्रैक्टेड रही। आर्यन ने नोटिस किया। सब ठीक है,
उसने पूछा। इशिता ने सिर हिलाया। हाँ, जस्ट टायर्ड। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसका पुराना डर वापस आ गया था। कहीं फिर से वही ना हो जाए। पार्ट 1 का अंत। रात को घर लौटकर इशिता ने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, सम पीपल एंटर योर लाइफ लाइक अ क्वेश्चन एंड यू आर स्कैर्ड टू नो द आंसर। उसने कलम रख दी। उसे नहीं पता था कि आर्यन उसकी जिंदगी का जवाब है या फिर एक और इम्तिहान। बेल पार्ट 1 एंड। पार्ट 2 में रिया की असली सच्चाई, आर्यन का पास्ट, इशिता का फेवरीज, जब डर और प्यार आमने सामने आए, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। उस रात इशिता ठीक से सो नहीं पाई थी। खिड़की के बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके अंदर अब भी बहुत कुछ बरस रहा था। रिया का चेहरा, आर्यन की थोड़ी सी बदली हुई आवाज़ और ओल्ड फ्रेंड शब्द सब बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। सुबह उठकर उसने खुद को समझाया, प्रोफेशनल रहो, फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। लेकिन दिल इंस्ट्रक्शंस नहीं मानता। अगला दिन, बदली बदली सी दूरी। कैफे साइड पर आज माहौल अलग था। आर्यन पहले की तरह बात कर रहा था, लेकिन इशिता की आवाज़ में वो वार्मथ नहीं थी। वॉल टेक्स्ट फाइनल कर लें? आर्यन ने पूछा। हाँ, जैसे आपने डिसाइड किया है, इशिता ने बिना नजर मिलाए जवाब दिया। आर्यन ने नोटिस किया, वो चुप रहा लेकिन अनईजी था। लंच ब्रेक में वो आमतौर पर साथ बैठते थे। आज इशिता अकेले बैठी रही। आर्यन उसके पास आया। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? इशिता ने तुरंत सिर हिलाया। नो, इट्स नथिंग। लेकिन नथिंग अक्सर सबसे बड़ी चीज होती है। चेरी ब्लॉसम रिया की एंट्री, सच का एक हिस्सा। शाम को काम खत्म होने के बाद रिया फिर कैफे आए। इस बार वो सीधे इशिता के पास आए। कैन वी टॉक जस्ट फॉर मिनट? उसने पोलाइटली पूछा। इशिता थोड़ा हेजिटेंट थी लेकिन मान गई। दोनों बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गईं। तुम आर्यन के साथ काम कर रही हो ना? रिया ने पूछा। हाँ, इशिता ने शॉर्ट जवाब दिया। रिया मुस्कुराए। डोंट वरी, आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। इशिता ने उसकी तरफ देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा। तुम्हारी आंखों ने सोच लिया था। इशिता चुप रही। रिया ने गहरी सांस ली। मैं उसकी पास्ट हूँ, लेकिन पास्ट वहीं अच्छा लगता है पीछे। उसने बताया कि कैसे कॉलेज के समय वो दोनों बहुत करीब थे, लेकिन एम्बिशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और टाइमिंग, सबने उन्हें अलग कर दिया। आर्यन बहुत क्वाइटली हर्ट हुआ था। रिया बोली, उसने कभी ट्रस्ट जल्दी नहीं किया। फिर इशिता का दिल थोड़ा भारी हो गया। तो अब? उसने धीरे से पूछा। अब मैं उसकी फ्रेंड हूँ, रिया ने साफ कहा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ डिफरेंट है। रिया चली गई, लेकिन इशिता वहीं खड़ी रही, कंफ्यूज्ड, इमोशनल और थोड़ी सी गिल्टी। आर्यन का सच। उसी रात आर्यन ने इशिता को मैसेज किया, कैन वी टॉक प्रॉपर्ली? इशिता ने कुछ देर सोचा, फिर रिप्लाई किया, यस। वो कैफे के अंदर आधी अधूरी रोशनी में बैठे थे, वही जगह जहां कभी हंसी गूंजी थी। आर्यन ने बात शुरू की। मैं एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं एक्सप्लेन करना एक्सक्यूज न लगे। इशिता ने पहली बार उसकी आंखों में असली वल्नरेबिलिटी देखी। रिया मेरी लाइफ का हिस्सा रही है, वो बोला, लेकिन अब वो चैप्टर बंद है। उसने बताया कि कैसे ब्रेकअप के बाद उसने खुद को लोगों से दूर कर लिया था, कैसे उसने डिसाइड किया था कि वो किसी को भी पूरी तरह करीब नहीं आने देगा। फिर तुम आए। उसने इशिता की तरफ देखा और विदाउट ट्राइंग तुम अंदर तक चली गई। इशिता की आंखें भर आईं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आर्यन बोला। आई हैव फियर्स, बैगेज, स्कार्स। उसने एक पल रुककर कहा, बट आई एम ऑनेस्ट। दिल टूटना, इशिता का डर। इशिता ने धीरे से बोलना शुरू किया। मेरा पिछला रिश्ता बहुत मेसी था। उसने कहा, मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया और टूट गई। उसने बताया कि कैसे प्रोमिसेस तोड़े गए, कैसे उसने खुद को ब्लेम किया। अब जब कोई करीब आता है, वो बोली, आई पैनिक। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बात सुनी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, वो बोला, और ना ही खुद को। इशिता ने उसकी तरफ देखा। तो हम क्या हैं? उसने पूछा। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। कुछ रिश्ते जवाब से नहीं, समय से तय होते हैं। हंसिया चांद वो रात जो सब बदल गई। अगले कुछ दिन दोनों ने डिस्टेंस रखी, प्रोफेशनल रहे, लेकिन दिल बेचैन था। कैफे ओपनिंग की डेट पास आ रही थी, प्रेशर बढ़ रहा था। ओपनिंग से एक दिन पहले इशिता देर रात तक साइट पर काम कर रही थी। आर्यन भी वहीं था। थकान, साइलेंस और अधूरी बातें, सब मिलकर भारी माहौल बना रहे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरा कैफे अंधेरे में डूब गया। इशिता, आर्यन की आवाज आए। हाँ, यही हूँ, उसने जवाब दिया। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर आर्यन बोला, डार्कनेस मुझे डराती है, क्योंकि इसमें मैं खुद से भाग नहीं पाता। इशिता ने धीरे से कहा, और मुझे रोशनी डराती है, क्योंकि इसमें सच दिखता है। दोनों हंस पड़े, हल्की सच्ची हंसी। आर्यन ने मोबाइल टॉर्च जलाई। हल्की सी रोशनी, उस रोशनी में वो एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि सब आसान होगा, आर्यन ने कहा, बट आई प्रॉमिस आई वोंट लाई। इशिता ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सेफ्टी थी और ऑनेस्टी। उसने धीरे से कहा, मैं भी डरूंगी, लेकिन इस बार भागूंगी नहीं। वो पल, कोई प्रपोजल नहीं था, कोई ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं, बस दो लोग एक दूसरे को चुनते हुए। चेरी ब्लॉसम पार्ट 2 का अंत ओपनिंग डे आया। कैफे खूबसूरत लग रहा था, वार्म लाइट्स, सॉफ्ट म्यूजिक और दीवारों पर इशिता का सोल। आर्यन ने क्राउड में खड़े होकर इशिता को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी तरफ देखकर उसने सोचा, शायद यही है तेरे होने से। बेल पार्ट 2 एंड पार्ट 3 फाइनल पार्ट में रिलेशनशिप के रियल चैलेंजेस, ट्रस्ट वीएस इनसिक्योरिटी, एक बड़ा इमोशनल टेस्ट, मैच्योर सैटिस्फाइंग एंडिंग। दिल हंसिया चांद पार्ट 3 फाइनल। जब प्यार ठहर गया। कैफे की ओपनिंग को एक हफ्ता हो चुका था। जगह लोगों से भरी रहती, हंसी, बातें, कॉफी की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था जैसा इशिता ने इमेजिन किया था। लेकिन उसके अंदर अब भी सब सेटल नहीं हुआ था। आर्यन और इशिता ने बिना कोई लेबल दिए साथ रहना चूज किया था। ना रिलेशनशिप कहा गया, ना कमिटमेंट की बात हुई, बस एक समझ, वी ट्राई, स्लोली, ऑनेस्टली। चेरी ब्लॉसम साथ होना और डर भी। शुरुआत में सब अच्छा था, मॉर्निंग कॉफीज, लेट नाइट वॉक्स, छोटी छोटी बातें, हैव यू ईटन, रीच होम सेफली। लेकिन जैसे जैसे क्लोजनेस बढ़ी, इशिता के पुराने डर भी जागने लगे। कभी आर्यन लेट रिप्लाई करता तो उसका दिल घबरा जाता। वट इफ ही इज पुलिंग अवे, वट इफ आई एम जस्ट अ फेज। वो खुद को समझाती, नॉट एवरीवन लीव्स, लेकिन स्कार्स लॉजिक नहीं समझते। क्लाउड पहला टकराव। एक शाम आर्यन किसी क्लाइंट मीटिंग की वजह से डिनर पर नहीं आ पाया। इशिता कैफे में अकेली बैठी रही। उसने मैसेज किया, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। आर्यन का रिप्लाई आया, आई एम सॉरी, इट गॉट हेक्टिक।
बस इतना ही। इशिता को लगा इज दैट ऑल। घर जाकर उसने खुद को रोते हुए पाया। उसे गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी, इतनी छोटी बात पर। अगले दिन साइट पर दोनों मिले। तुम अपसेट हो? आर्यन ने पूछा। नहीं, इशिता बोली, बस टायर्ड हूँ। आर्यन ने उसे देखा, वो समझ गया ये टायर्डनेस सिर्फ शरीर की नहीं थी। स्पीच बलून, वो बातचीत जो टलती रही। उस रात आर्यन ने इशिता को कॉल किया। कैन वी टॉक ऑनेस्टली? उसने पूछा। इशिता चुप रही, फिर बोली, हाँ, तुम्हें मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं। आर्यन ने कहा, और वो गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम उन्हें बोलोगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? इशिता की आवाज़ कांप गई। मुझे डर लगता है, उसने कहा। जब तुम दूर लगते हो तो मुझे लगता है मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं दूर नहीं जा रहा, वो बोला, लेकिन मैं परफेक्ट भी नहीं हूँ। कभी कभी काम, लाइफ, सब ओवरवेल्म कर देता है। फिर उसने धीरे से कहा, प्यार में रहना हर पल प्रूफ देना नहीं होता, कभी कभी बस मौजूद रहना होता है। इशिता की आंखें भर आईं। सबसे बड़ा इम्तिहान। कुछ दिन बाद इशिता को एक बड़ा ऑफर मिला। दिल्ली, एक इंटरनेशनल फर्म के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। करियर वाइज ये उसकी लाइफ का बिगेस्ट स्टेप था, लेकिन इसका मतलब था शहर छोड़ना, आर्यन से दूर जाना। उस रात उसने आर्यन को कैफे में बुलाया। मुझे कुछ बताना है, उसने कहा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ एक्साइटमेंट भी थी और डर भी। जब उसने ऑफर बताया, आर्यन कुछ देर चुप रहा। तुम खुश हो? उसने पूछा। हाँ, इशिता बोली, और डरी हुई भी। आर्यन मुस्कुराया। देन यू शुड गो। इशिता चौंक गई, इतनी आसानी से? उसने पूछा। बिकॉज लव डजंट केज, आर्यन ने कहा, इट लेट्स यू फ्लाई। लेकिन अंदर कहीं वो टूट भी रहा था। दिल टूटना दूरी का सच। दिल्ली जाने के बाद शुरुआत में सब ठीक रहा। कॉल्स, वीडियो चैट्स, मैसेजेस, सब चलता रहा, लेकिन डिस्टेंस का वेट धीरे धीरे महसूस होने लगा। टाइम जोन्स नहीं, प्रायोरिटीज बदलती हैं। इशिता बिजी रहने लगी, आर्यन भी। कभी कभी बातें रूटीन बन जाती, इमोशन कम, अपडेट्स ज्यादा। एक दिन बिना सोचे इशिता ने कह दिया, मे बी दिस इज फेडिंग। आर्यन की तरफ से कुछ देर जवाब नहीं आया, फिर आया, और मे बी दिस इज रियल एंड रियल थिंग्स टेस्ट यू। उस रात दोनों नहीं सो पाए। हंसिया चांद टूटना या ठहरना। कुछ हफ्तों बाद इशिता अचानक शहर लौटी, बिना बताए सीधे कैफे पहुंची। आर्यन काउंटर के पीछे खड़ा था। जब उसने इशिता को देखा, उसकी सांस अटक गई। तुम? उसने कहा। मुझे जवाब चाहिए, इशिता बोली। भागते भागते थक गई हूँ। कैफे बंद था, लाइट्स डिम थी। वो दोनों आमने सामने बैठे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इशिता ने पहली बार साफ कहा, लेकिन मैं खुद को खोना नहीं चाहती। आर्यन की आंखें नम हो गईं। और मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, वो बोला, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। कुछ पल की खामोशी, फिर आर्यन ने कहा, तो चलो ऐसा करें, हम एक दूसरे को पकड़कर नहीं, साथ चलकर देखें। दिल फैसला। इशिता ने दिल्ली का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, लेकिन परमानेंट शिफ्ट कैंसिल कर दिया। आर्यन ने कैफे एक्सपैंड करने की प्लानिंग शुरू की, लेकिन बिना खुद को खोए। उन्होंने तय किया, ना प्रोमिसेस की लंबी लिस्ट, ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बस 3 बातें, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन, चॉइस। हर दिन चेरी ब्लॉसम। आखिरी दृश्य एक शाम, कैफे की बालकनी में, वही हल्की पीली रोशनी। इशिता रेलिंग के पास खड़ी थी, आर्यन उसके पीछे आया। कभी डर लगता है? उसने पूछा। इशिता मुस्कुराई। अब भी, वो बोली, लेकिन अब डर के साथ कोई है। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। तेरे होने से, उसने धीरे से कहा, सब आसान नहीं हुआ, बस मुमकिन हो गया। इशिता ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। नीचे शहर चल रहा था, ऊपर आसमान शांत था, और बीच में 2 लोग जो एक दूसरे के साथ ठहरना सीख चुके थे। हंसिया चांद एंडिंग लाइन, लॉन्ग वीडियो परफेक्ट। प्यार वो नहीं जो डर खत्म कर दे, प्यार वो है जो डर के बावजूद साथ रहना सिखा दे। दिल दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।